गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी। बहुत से लोग कहते हैं कि मालिक जो भी करता है उसमें हमारी भलाई छुपी होती है और उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन हम लोग कहाँ मानते हैं, कहाँ उस मालिक की रज़ा में राज़ी होते हैं। बस कुछ गलत हो जाए तो उस मालिक को दोष देने लगते हैं, जैसे उस मालिक को कुछ पता ही ना हो। वो हमारे सतगुरु हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा मालूम है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, और किस समय उन्हें हमें क्या देना चाहिए क्या नहीं, वह ये सब अच्छे से जानते हैं। संगत जी, सुख में तो बहुत ही कम लोगों को मैंने देखा है, सुख में भी बाबा जी का शुक्र अदा नहीं करते, तो दुख में वो मालिक का क्या ही शुक्र अदा करेंगे। इस बात को संगत जी समझाने के लिए मैंने इस वीडियो में दो अलग अलग साखियाँ आपको बताऊंगी, जिससे आपको पता लगेगा हमारे सतगुरु जो करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। एक बार एक सेवादार डेरे में सेवा के लिए गया हुआ था। 8 से 10 दिन उसने खूब मन लगाकर सेवा करी, लेकिन जब उसके घर जाने का टाइम आया तो उसी दिन उस सेवादार की टांग टूट जाती है और जिसकी वजह से वह घर नहीं जा पाता है, जिस कारण से वो बहुत उदास हुआ। मन ही मन बाबा जी को कोसने लगा, कहने लगा कि मैंने इतने दिन डेरे में मन लगा के सेवा करी, कुछ शिकायत नहीं करी, और आज आपने घर जाते हुए मेरे साथ ऐसा किया। मैंने अपना घर परिवार छोड़कर, काम छोड़कर यहाँ इतने दिन सेवा करने आया था और आपने मुझे सेवा का यह फल बख्शा है। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं जानना चाहता हूँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ दिन उसका वहीं डेरे में इलाज चलता है और उसे वहीं रुकना पड़ता है, लेकिन संगत जी उसका मन बहुत उदास था और वह बाबा जी से यही बोले जा रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर जब वो गहरी नींद में सोता है तो उसे बाबा जी के दर्शन होते हैं और बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन पे जब आप बैठोगे आपको इसका पता लग जाएगा। फिर अगले दिन जब वह सोने जाता है तो बाबा जी उसकी सूरत ऊपर लेकर चले जाते हैं, जिसमें वह ये देखता है कि जिस बस से वह घर जा रहा था उस बस का बहुत ही ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हो गया है और वह नहीं बच पाया है। तो यह सब देखकर जब वो गहरी नींद से उठता है तो बाबा जी के आगे अरदास करने लगता है और उनका शुक्र अदा करने लगता है। कहने लगता है कि बाबा जी आज आपने मेरी जान बचा ली और मैं तो ऐसे ही आप पे फालतू में दोष दिए जा रहा था। आपने तो मेरी जान बचाने के बदले सिर्फ मेरी टांग ही तो तोड़ी है, जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाएगी। इस कहानी से हमें ये तो समझ आ गया कि हमें मालिक का हर समय शुक्र अदा करते रहना चाहिए और उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। कभी उससे शिकायत नहीं करनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। जो किया उसने हमारी भलाई के लिए ही किया है। हम अपने माँ बाप से सवाल करें, हम इतने बड़े कहाँ हैं अभी, इसलिए उनके फैसलों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। यह आज आपने भी देखा कैसे बाबा जी ने अपने सेवादार की रक्षा करी। तो वहीं दूसरी तरफ एक सेवादार और हुआ करता था बाबा जी का, जो कि व्यापारी था और अक्सर पानी वाले जहाज में बैठकर एक देश से दूसरे देश जाया करता था। एक बार यह भाई जहाज से दूसरे देश जा रहा था। रास्ते में समुद्र में तूफान आ गया और जहाज डूबने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फिर इसका सर जहाज के एक टुकड़े से टकराया और यह भाई बेहोश हो गया। जब इस भाई को होश आया तो इसने खुद को एक अनजान सुनसान टापू पर जिंदा देखा और बहुत ही खुश हुआ और बाबा जी के आगे उनका शुक्र है अदा करने लगा। कहने लगा, शुक्र है बाबा जी आपने मेरी जान बचाई। जब टापू पर चारों तरफ नज़र घुमाई तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। टापू एकदम सुनसान था। वहाँ दूर दूर तक इस भाई को कोई नज़र नहीं आया और यह परेशान हुआ और बाबा जी के आगे अरदासें लगाने लगा कि बाबा जी मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पर मर भी जाऊँगा तो किसी को पता भी नहीं लगेगा
कि मैं कहाँ हूँ। उसने बाबा जी से बहुत अरदास की। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। उस सेवादार ने सोचा कि अब मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा, लेकिन सेवादार ने हिम्मत नहीं हारी और टापू पर बने जंगल से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करी और वहाँ पे एक झोपड़ी बना ली। जंगल में जो भी फल सब्जी उस भाई को नसीब होता वह खाकर वह गुजारा कर लेता। ऐसा करते हुए अब उस भाई को 10 दिन हो चुके थे। एक बार वह भाई फल सब्जी लेने के लिए टापू के काफ़ी अंदर तक चले जाता है और शाम को लौटते हुए काफ़ी उसे देर हो जाती है। जैसे ही सेवादार भाई टापू पर शाम को आता है तो देखता है कि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी है, जिसे देखकर वह बहुत उदास होता है और सोचने लगता है, एक तो सद्गुरु ने मेरी कोई मदद नहीं की, रहने के लायक एक झोपड़ी बनाई थी वो भी जला दी। फिर वह निराश होकर वहाँ पर बने एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कुछ देर बाद एक बड़े जहाज़ की आवाज़ उसे आती है। वह देखकर सेवादार भाई एकदम से उठ खड़ा होता है और देखता है कि वो जहाज़ इस टापू के किनारे की तरफ आ रहा होता है। सेवादार भाई दौड़कर किनारे के पास जाता है और कप्तान ने उस भाई को जहाज़ में बिठा लेता है। सेवादार ने पूछा कि आपको कैसे पता चला मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ? तो कप्तान साहब कहते हैं कि हमें स्मोक सिग्नल मिला था। तो सेवादार ने कहा कि भाई मैंने तो कोई स्मोक सिग्नल नहीं दिया। तो कप्तान साहब कहते हैं कि टापू पर जल रही उस झोपड़ी की तरफ इशारा करते हैं कि वो देखो उसमें से धुआं उठ रहा है, उसी को देखकर हम यहाँ आए हैं। यह सुनकर उस सेवादार भाई के भी होश उड़ जाते और समझ जाता है कि झोपड़ी जलने के पीछे क्या कारण था। लेकिन कुछ देर पहले वो भी बाबा जी से नाराज़ होकर बैठ गया था, उनसे शिकायतें कर रहा था। अब मन ही मन जितना उससे हुआ उसने बाबा जी का शुक्र अदा ही किए जा रहा था और समझ चुका था कि मालिक जो भी करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है। कैसे मालिक ने मेरी उस दिन जान बचाई और कैसे आज दोबारा से झोपड़ी जलाकर मेरे को यहाँ से निकाला। संगत जी, दोनों ही साखियों से पता लगता है कि सद्गुरु की रज़ा में ही रहना चाहिए। सुख दे दे तो भी उसका शुक्र है, वह दुख दे तो भी उसका शुक्र है। सद्गुरु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, वे अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। हमसे ज़्यादा उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर शिकायतें ना करने बैठ जाया करें, क्योंकि हमारे बाबा जी को भी अच्छा नहीं लगता है कि हम कभी भी अच्छे टाइम में उनको थैंक यू तक नहीं कहते और बुरे टाइम में उनको दोष देने लग पड़ते हैं। साथ संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले थी और आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। राधा स्वामी जी।